Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic hemorrhage. So, let us start with a definition. So, bleeding, also called a hemorrhage, it is the name used to describe blood loss. It can refer to blood loss inside the body called internal bleeding or to blood loss outside of the body called external bleeding. So, bleeding को जनरली हम hemorrhage भी कहते हैं, hemorrhage. तो एक तरह का ये वर्ड है जो डिस्क्राइब करता है ब्लड लॉस होना. तो ये मोस्टली इंटरनल ब्लीडिंग होता है अगर वो बॉडी के अंदर हो, अगर आउटर तो दैट इज एक्सटर्नल ब्लीडिंग. सो ब्लड लॉस ऑलमोस्ट किसी भी बॉडी के एरिया से हो सकता है. सो ये तब अगर हम जैसे हमने इंटरनल ब्लीडिंग बोली तब जब कोई भी डैमेज ब्लड वेसल या ऑर्गन से ब्लड लीक हो. और ब्लड एक्सटर्नल ब्लीडिंग वो तब होती है जब हमारे किसी स्किन के ब्रेकेज से ब्लड लीक हो. सो अगर ब्लड ब्लीडिंग टिश्यू से है तो वो भी एपरेंट होता है वाइल ब्लड एग्जिस्ट तो नेचुरल ओपनिंग इन द बॉडी. सो सिम्टम्स की बात करें तो चेस्ट शोल्डर पेन होना, हैंड्स पे और फीट का टिंगलिंग करना, नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील होना, पेन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, विजन का चेंज होना और जो वीकनेस की तरह लगना कि बस में जान ही नहीं है. सो कॉजेज की बात करें तो दैट्स ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग जिससे जो एक इंजरी है वो कॉज करती है. सो ट्रॉमेटिक इंजरीज जो है वो डिफर करती हैं लाइक कट्स हो गए, स्क्रैप हो गए या वाउंड हो गए नीडल या नेल्स नाइव्स की वजह से तब होता है. देन द अदर इज ए मेडिकल कंडीशन दैट कोई भी ब्लीडिंग मेडिकल कंडीशन की वजह से होना लाइक ल्यूकेमिया, कोई लिवर डिजीज होना, तब जब ब्लड लॉस होता है दैट इज वन ऑफ द कॉज कोई मेडिकल कंडीशन का. देन अल्कोहल ड्रंक या ड्रग या फिर देश टबैको का हैवी यूज जब हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो भी ब्रेन में ब्लीडिंग जैसा होता है. कोई ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो गए, कैंसर हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गई किसी मेडिकल प्रोसीजर जैसे सर्जरी या चाइल्ड बर्थ या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में डैमेज होना. देन देयर इज हेरिडिटी इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं जीन्स में, दैट हीमोफीलिया या हेरिडिटी हेमरेजिक प्रॉब्लम. इंजुरीज की वजह से जैसे कट्स हो गए, वाउंड्स हो गए, बोन फ्रैक्चर होना, वायलेंस जैसे गन शॉट या नाइफ का मतलब हाथ कटना या चाकू से कटना, या वायरसेस जो हमारे ब्लड वेसल को अटैक करते हैं उसकी वजह से भी ब्लड लॉसेस होते हैं. देन देयर इज मेडिसिन जो हम किसी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं वो भी हमारे ब्लीडिंग के चांसेस को बढ़ा देती हैं जैसे ब्लड थिनर हो गए, एंटीबायोटिक्स का अगर हम लॉन्ग टर्म पे यूज़ करें या रेडिएशन थेरेपी हो गए. सो देयर इज अ टाइप्स ऑफ हेमरेज. सो दैट इज एपिड्यूरल ब्लीड. ये तब होता है जब ब्लड जो है वो कलेक्ट हो जाता है हमारे स्कल में और जो थिक आउटर लेयर है उसके बीच में जिसे हम ड्यूरा मैटर कहते हैं. विदाउट ट्रीटमेंट ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और एट एंड हमें ब्रेन डैमेज हो सकता है या जो डेथ तक लीड करता है. दैट इज ए वन ऑफ द टाइप. द अदर इज सब ड्यूरल. तो ये तब होता है जब ब्लड जो है लीक होता है हमारे ड्यूरा मैटर एंड द थिन लेयर जो उसके नीचे होती है जिसे हम आर्कोनाइड मैटर कहते हैं. तो ये दो काइंड ऑफ सब ड्यूरल ब्लीड्स होते हैं जो एक्यूट होते हैं, वो फास्टली डेवलप होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डेथ रेट से लिंक्ड होते हैं अबाउट 30% to 90%. सो जो क्रॉनिक होता है वो थोड़ा सा स्लोली डेवलप होता है लेकिन इट इज़ लाइक कॉमन जो मतलब ब्रेन डैमेज तक लीड करता है. देन देयर इज सब आर्कोनाइड ब्लीड. इट्स ए ब्लीड जो मतलब इस खून जो है वो कलेक्ट हो जाता है आर्कोनाइड मैटर और उसके जो ऊपर एक डेलिकेट इनर लेयर होती है द पिया मैटर. विदाउट ट्रीटमेंट या परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है एंड डेथ हो सकती है. देन देयर इज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज. ये तब होता है जब ब्लड जो है वो टिश्यू जो है ब्रेन के उसमें पूल हो जाता है. तो ये सेकंड मोस्ट कॉज है स्ट्रोक का और बहुत ही खतरनाक है. ये यूजुअली तब होता है जब हम बहुत देर तक अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको अनट्रीट रखते हैं, मेडिसिन नहीं लेते, केयर नहीं करते हैं तब. देन अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि वो बॉडी के किस पार्ट में हमें ब्लड लॉस हो रहा है, कितना सीरियस है, कितना ब्लड लॉस्ट हो चुका है और कैसा जो है पर्सन ओवरऑल फील कर रहा है. तो हमें मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो अगर वो रुके ना या फिर सस्पेक्टेड इंटरनल ब्लीडिंग के लिए भी. तो कई बार क्या होता है एक्सटर्नल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है मतलब रुक जाती है फर्स्ट एड से अगर हम प्रेशर डालें वाउंड के ऊपर या ड्रेसिंग करें या फिर एक पूरा क्या कहते हैं पूरी बैंडेज करें, पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करें तब. और अगर नहीं होती है तो हमें डॉक्टर को तभी कॉल करना चाहिए. सो एक पर्सन जो जिसको ब्लीडिंग है और अगर उसकी ब्लीडिंग अनट्रीट की जाए मतलब नहीं ध्यान दिया जाए, नहीं देखा जाए, रोका जाए तो इट लीड टू अ डेथ इन 5 minutes. सो
जो भी आसपास के लोग हैं वो सिर्फ 5 मिनट तक अगर कर लें तो सेव कर सकते हैं। सो एक नेचुरल कैंपेन स्टार्ट हुआ था जिसे कहते हैं स्टॉप द ब्लीड, ताकि वो लोगों को सिखा सके कि अगर आपके आसपास कभी आपके नियर एंड डियर वंस या किसी को भी ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको उसे कैसे ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। सो जो लोग हैं मतलब वो इकट्ठे तो हो जाते हैं लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि कौन से वाउंड को मतलब कैसे वाउंड को ट्रीट करना है या वो कितना फैटल है। तो ये इस चीज़ को सिखाया गया था कि अगर आप ऐसे कहीं हैं तो क्योंकि कई बार ऐसा लोग होता है कि ऐसे लोगों मतलब जान चली जाती है कई लोगों की क्योंकि उनको टाइम पे वो चीज़ नहीं मिल पाती है। देन देयर इज़ अ फर्स्ट एड फॉर ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग। तो ये पॉसिबल है कि हम एक्सटर्नल ट्रॉमेटिक ब्लीडिंग को रोक सकें अगर हमारे को उस बारे में नॉलेज है और जितनी भी एमरजेंसी साइन मतलब हेल्प्स है उनको ले सकें। सो पर्सन हु ब्लीडिंग शुड ट्राई टू रिमेन काम, जिसके साथ भी होगा उसे अपनी हार्ट रेट अपना ब्लड प्रेशर को काम रखना चाहिए, मतलब खुद को काम रखना चाहिए ताकि वो इन ब्लड प्रेशर हार्ट रेट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी हाई हुआ तो वो जो ब्लीडिंग की स्पीड है उसको इंक्रीज कर देगा। सो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करना चाहिए। स्टडीज़ ये दिखाती हैं कि मोस्ट ऑफ द जो सेरेब्रल हैमरेज है 80% उनकी जो ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री अगर देखें तो बहुत हाई थी। तो जो सिग्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कर सकते हो, अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिकेशन कर सकते हो, स्मोकिंग को रोक सकते हो, ड्रग्स कोकीन इनका यूज़ बंद कर सकते हो, और जब भी आप कहीं ड्राइव कर रहे हो तो अपने सीट बेल्ट केयरफुली पहनो, मतलब ये सब प्रिकॉशंस लो। और अगर मोटरसाइकिल राइड कर रहे हो स्केटबोर्ड तो हेलमेट पहनो, क्योंकि हमने कहा ना सिर्फ इंटरनल नहीं एक्सटर्नल भी किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। किसी भी सब एबनॉर्मलिटी से सफ़र कर रहे हो तो अपने आप को पूरे प्रिकॉशन लो ताकि फ्यूचर ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सको। और केयरफुल रहो अगर आपका ब्लड थिनिंग ड्रग ले रहे हो तो मतलब पूरे जो आपने प्रोसीजर लेना है अपने ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू रखो, मतलब कंट्रोल में रखो। दैट इज थिंग यू कैन डू। So let us conclude this video here. तो hemorrhage is a loss of a blood from a damaged vessel, कि बहुत माइनर भी हो सकता है जैसे कट है, या बहुत मेजर भी हो सकता है जैसे हमारा पूरा एक इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो गया। एक्सटर्नल ब्लीडिंग तो हमारी विजिबल होती है तो नोटिस करने में इजी रहता है, लेकिन जो इंटरनल है उसके साइंस को लेकर हमें अवेयर रहना चाहिए। और कभी भी आपको थोड़ा सा भी अनश्योर वाली फीलिंग आए तो आपको मेडिकल अटेंशन के लिए तुरंत जाना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।